हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही तरीका है, सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 किया है 25 डिवाइड बाई 81 पावर 1/2। सॉल्यूशन गिवन क्या है 25 डिवाइड बाई 81 और पावर में 1/2। सबसे पहले ये पावर जो है 1/2, इसको हम 25 पे भी लगाते हैं 81 पे भी। तो ये हो जाएगा 25 पावर 1/2 और यहाँ डिनोमिनेटर में भी 81 पे 81 पावर 1/2। 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं पायो स्क्वायर और पावर 1/2। इसी तरह 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर पावर 1/2। 9 स्क्वायर से मुराद ये है कि 9 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 81। पायो स्क्वायर यानी पायो को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 25। अब 2/2 ये कैंसिल, 2/2 ये भी कैंसिल, तो क्या रहेगा 5/9 विच इज रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म 5/9। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 में गिवन है ए बी पावर 1/b डिवाइड बाई 1/b पावर 1/a। सॉल्यूशन गिवन क्या है ए बी पावर 1/b डिवाइड बाई 1/ab और यहाँ पे पावर में 1/a। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी पावर 1/b डिवाइड बाई 1/ab और होल पावर 1/a। अब इस डिवाइड का जो सिंबल है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन भी इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर एक्सचेंज होगा। तो ये हो जाएगा ए बी पावर 1/b फिर मल्टीप्लाई बाई ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर पे जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी पावर 1/a। इसके बाद बेस सेम है, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी, तो हम पावर को ऐड करेंगे और एक बेस लेंगे। ए बी पावर 1/a 1/b है प्लस 1/a है, 1/b प्लस 1/a। अब सिंपल एडिशन है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी पावर, यहाँ पे एलसीएम ए बी है। अब इस b को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि इससे ए बी आए, तो a है तो a को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस o। अब इस a को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि इससे आए ए बी, तो o है b, तो b को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू 1 से b। अब a और b पे हम ये एक्सपोनेंट अलग अलग लेते हैं, a पावर a प्लस b डिवाइड बाई ए बी डॉट b पावर a प्लस b डिवाइड बाई ए बी विच इज रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 में गिवन है 2 पावर p प्लस 1 डॉट 3 पावर 2p माइनस q डॉट 5 पावर p प्लस q डॉट 6 पावर q डिवाइड बाई 6 पावर p डॉट 10 पावर q प्लस 2 डॉट 15 पावर p। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सोल्यूशन 2 पावर p प्लस 1 फिर 3 पावर 2p माइनस q, इसके बाद पायो पावर p प्लस q और इस 6 को हम पिक्टर में लिखेंगे 2.3 पावर q डिवाइड बाई इस 6 को भी पिक्टर में लिखेंगे 2.3 यानी 2.3 से फिर 6 आता है। 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2.पायो पावर q प्लस 2। इसी तरह 15 को हम लिख सकते हैं 3.पायो पावर p। अब यहाँ पे भी q दोनों पे लिखेंगे, इधर भी p को दोनों पे लिखेंगे, इस q प्लस 2 को भी दोनों पे अलग अलग लिखेंगे, इधर b, तो ये हो जाएगा
2 पावर p प्लस 1 डॉट 3 पावर 2p माइनस q डॉट पायो पावर p प्लस q डॉट 2 पावर q पे अलग डॉट 3 पावर q ये अलग डिवाइड बाई यहाँ पे भी ये हो जाएगा 2 पावर p डॉट 3 पावर p ये हो जाएगा 2 पावर q प्लस 2 डॉट पायो पावर q प्लस 2 ये हो जाएगा 3 पावर p डॉट पायो पावर p। अब नॉमिनेटर में ये 3 और ये 3 सेम है तो पावर 8 होंगे, डिनोमिनेटर में भी ये 2 और 2 सेम है, इसीलिए 3 और 3 और पायो। इससे हम एक बेस लेंगे और पावर को 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर p प्लस 1 डॉट 3 पावर 2p माइनस q ये वाला, और इसी तरह ये 3 पावर 2p माइनस q और ये वाला 3 तो q इसके साथ ऐड होगा प्लस q। फिर नोमिनेटर में क्या रह गया पायो पावर p प्लस q। इसी तरह डिनोमिनेटर में यहाँ पे इस 2 में से एक लेंगे और पावर को 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर, पहले वाला पावर p है, इसके बाद q प्लस 2 है तो p प्लस q प्लस 2, इसके बाद 3 वाला तो यहाँ पे 3 का पावर p है, यहाँ पे भी 3 का पावर p है तो ये हो जाएगा 3 डॉट 3 पावर p प्लस p। इसके बाद पायो वाला तो यहाँ पे q प्लस 2 है, यहाँ पे p है तो ये हो जाएगा पायो पावर q प्लस 2 प्लस p। यहाँ पे q और q कैंसिल तो ये हो जाएगा 2 पावर p प्लस 1 डॉट 3 पावर 2p डॉट पायो पावर p प्लस q डिवाइड बाई 2 पावर p प्लस q प्लस 2 डॉट 3 पावर 2p डॉट पायो पावर q प्लस 2 प्लस p। इसके बाद ये 2 वाला टर्म जो है ये या तो हम इसको ऊपर लेंगे तो इसका पावर प्लस से माइनस हो जाएगा, या अगर नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर पे लाते हैं तो इसका पावर माइनस p माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं कि सब टर्म को हम नॉमिनेटर पे शिफ्ट करते हैं पूरा टर्म, तो ये हो जाएगा 2 पावर p प्लस 1 डॉट 3 पावर 2p डॉट पायो पावर p प्लस q डॉट, इसके बाद 2 वाला ये डिनोमिनेटर वाला टर्म शुरू हुआ अब तो ये सब पावर माइनस हो जाएंगे, माइनस p माइनस q माइनस 2, इसके बाद 3 पावर माइनस 2p हो जाएगा, इसके बाद पायो पावर माइनस q माइनस 2 माइनस p। अब इस 2 में से हम एक लेंगे और पावर 8 करेंगे, इसी तरह 3 और पायो b तो ये हो जाएगा 2 पावर p प्लस 1 और यहाँ पे माइनस p माइनस q माइनस 2, इसके बाद 3 तो 3 का पावर यहाँ पे 2p है, यहाँ पे माइनस 2p है, इसके बाद पायो वाला टर्म तो ये हो जाएगा पायो पावर p प्लस q है और यहाँ पे माइनस q माइनस 2 माइनस p है। अब कैंसलेशन करते हैं, p माइनस p कैंसिल, यहाँ पे 2p कैंसिल, यहाँ पे q भी कैंसिल, प्लस p माइनस p भी कैंसिल तो यहाँ पे क्या रह गया 2 पावर प्लस 1 माइनस 2 से आएगा माइनस 1, यहाँ पे 3 पावर 0, यहाँ पे पायो पावर माइनस 2 तो 3 पावर 0 हमारे पास इक्वल है 1 के तो यहाँ पे 1 और 2 और पायो इसको हम डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करते हैं तो इसका पावर
-1 से +1 हो जाएगा और पायो का पावर -2 से +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डॉट पायो स्क्वायर। इसके बाद इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइड बाई 2 डॉट पायो स्क्वायर बराबर है 20 पायो की, 20 पायो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 पायो से 50 विच इज़ रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 में गिवन है x पावर p डिवाइड बाई x पावर q होल पावर p प्लस q डॉट x पावर q डिवाइड बाई x पावर r होल पावर q प्लस r डॉट x पावर r डिवाइड बाई x पावर p होल पावर r प्लस p। सोल्यूशन। सबसे पहले p प्लस q को हम x पावर p पे भी लगाएंगे, x पावर q पे भी, तो ये हो जाएगा x पावर p इंटू p प्लस q और ये हो जाएगा x पावर q इंटू p प्लस q। इसी तरह ये हो जाएगा x पावर q इंटू q प्लस r डिवाइड बाई x पावर r है तो पावर पे q प्लस r डॉट x पावर r है तो ये हो जाएगा r प्लस p, x पावर p होल पावर r प्लस p। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, p को p प्लस q के साथ, q को p प्लस q के साथ, तो ये हो जाएगा x पावर p को p के साथ तो p स्क्वायर, p को q के साथ तो p q डिवाइड बाई x पावर q को p के साथ तो p q प्लस हो q को q के साथ तो q स्क्वायर हो। इसी तरह ये वाला x पावर q को q के साथ तो q स्क्वायर प्लस q इंटू r से q r डिवाइड बाई x पावर q इंटू r से q r प्लस r इंटू r से r स्क्वायर। अब इसकी बारी है तो x पावर r इंटू r से r स्क्वायर प्लस r इंटू p से पी r डिवाइड बाई x पावर p इंटू r से पी r प्लस p इंटू p से p स्क्वायर हो। अब इस नोमिनेटर में हम एक x लेंगे, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एक x लेंगे, तो ये हो जाएगा x पावर p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस q स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस r स्क्वायर प्लस पी आर और नोमिनेटर में भी एक x लेंगे, तो x पावर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस r स्क्वायर प्लस पी आर प्लस पी स्क्वायर हो। अब इस x को हम नोमिनेटर पे शिफ्ट करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएंगे, तो पहले नोमिनेटर वाला लिखते हैं x पावर p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस r स्क्वायर प्लस पी आर। इसके बाद डिनोमिनेटर वाला तो ये माइनस हो जाएंगे सब के सब, x पावर माइनस पी क्यू हो जाएगा, फिर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस क्यू आर हो, फिर माइनस आर स्क्वायर हो, फिर माइनस पी आर, फिर माइनस पी स्क्वायर हो। अब इस x में से हम एक x लेंगे और पावर को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा x पावर, पहले नोमिनेटर वाला लिखते हैं p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस पी आर। इसके बाद डिनोमिनेटर वाला माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी आर माइनस पी स्क्वायर। इसके बाद हम कैंसलेशन करते हैं, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये कैंसिल, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू
ये भी कैंसिल, प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर ये भी कैंसिल, ये वाला प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर ये भी कैंसिल, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये भी कैंसिल, प्लस पी आर माइनस पी आर ये भी कैंसिल। तो क्या रह गया? ज़ीरो, एक्स पावर ज़ीरो। तो एक्स पावर ज़ीरो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास आया 1 विच इज़ रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।